अपने ही देश में ऑस्ट्रेलिया के हाथों वनडे विश्व कप गंवाने वाली भारतीय टीम एक बार फिर से करोड़ों भारतीयों को विश्व कप विजय का सपना दिखा करके इस समय खेल रही है अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। और उसकी शुरुआत बेहद शानदार रही है, जहां उसने लीग राउंड यानी सुपर 20 मुकाबलों में अविजित रह करके, अपराजय रह करके सुपर 8 मुकाबलों में एंट्री कर ली है। और अब यहां से उसकी राह सेमीफाइनल के लिए हमें तो आसान नजर आ रही है, लेकिन एक क्रिकेट है और यहां पर सुपर 8 में लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि वैसे तो सेमीफाइनल की दावेदार टीम इंडिया है, तो भारत की राह का सबसे बड़ा कांटा है सुपर 8 में ऑस्ट्रेलिया। जी हां, ऑस्ट्रेलिया भारत का रास्ता यहां भी रोक सकती है और यहां भारत को ऑस्ट्रेलिया से निपटने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। अगर भारत ऑस्ट्रेलिया से आसानी से निपट जाएगा तो ये विश्व विजय होने से भारत को कोई नहीं रोक सकता। बड़ी आसानी से भारतीय टीम T20 विश्व कप 2024 का खिताब अपने नाम कर सकती है, लेकिन उसके लिए उसे सुपर 8 में ऑस्ट्रेलिया को निपटाना पड़ेगा। तो क्या तैयारी है भारतीय टीम की, क्या है भारतीय टीम की प्लेइंग 11 और ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 का कंपैरिजन। जी हां, आज के इस वीडियो में हम दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की कंपैरिजन करने वाले हैं, उस प्लेइंग 11 की जो कि लीग राउंड में दोनों टीमों की तरफ से खेली है। यहां 1-to-1 खिलाड़ियों की तुलना करेंगे और साथ ही साथ हर एक खिलाड़ी को पास होने का 1 नंबर देंगे। तो यहां ये देखते हैं कि कौन सी टीम प्लेइंग 11 के कंपैरिजन में पास होती है और यहां सुपर 8 में सबसे तगड़ी दावेदार होकर के उभरती है। आप भी अपना प्रेडिक्शन देना कि भारत ऑस्ट्रेलिया के इस मैच में कौन जीतता है, लेकिन हम यहां पर पूरी तरह से लॉजिकल रूप से प्रेडिक्शन देने वाले हैं कि इस मुकाबले में कौन 19 है और कौन 21 साबित होने जा रहा है। तो बने रहिए वीडियो। तो इस महामुकाबले में पहला मुकाबला होता है रोहित और ट्रेविस हेड का। दोनों ही अपनी टीम के लिए ओपन करते हैं। इस विश्व कप में प्रदर्शन देखा जाए तो रोहित शर्मा के बल्ले से अब तक 68 रन निकले हैं, जबकि ट्रेविस हेड ने 148 रन बनाए। तो यहाँ पर पहला पॉइंट जाता है ऑस्ट्रेलिया के नाम और ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे हो जाता है। दूसरी कंपेरिजन है विराट कोहली और डेविड वार्नर के नाम। इस विश्व कप में तो विराट कोहली का प्रदर्शन कुछ खास नहीं है, लेकिन डेविड वार्नर 116 रन बना चुके हैं। लेकिन विराट कोहली जिस तरह की फॉर्म में आईपीएल में दिखे थे और जिस तरह से विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चलते हैं और डेविड वार्नर जिस तरह से हाल फिलहाल भारत के खिलाफ फेल होते रहे हैं, आईपीएल में फेल हुए हैं, तो उस हिसाब से यहाँ नंबर मिलता है विराट कोहली को। तो यहाँ पर अब भारत और ऑस्ट्रेलिया 1-1 अंक से बराबर हो गए हैं। अगला मुकाबला है ऋषभ पंत और मिचेल मार्श के नाम। ऋषभ पंत ने 96 रन बनाए हैं और मिचेल मार्श अब तक 75 रन बना सके हैं। ऋषभ पंत जिस तरह की फॉर्म आईपीएल से लेकर के आए हैं और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये वाला अंक भी मिलता है भारत को और इस तरह भारत का स्कोर 2-1 से आगे हो जाता है। अगला मुकाबला है सूर्य कुमार यादव और ग्लेन मैक्सवेल के नाम। दोनों ही तोड़फोड़ में विश्वास रखते हैं, विस्फोटक बल्लेबाज हैं। इस विश्व कप में सूर्य कुमार यादव ने 59 रन बनाए, ग्लेन मैक्सवेल ने सिर्फ 39 रन बनाए। तो यहां पर पॉइंट मिलता है सूर्य कुमार यादव को और भारत 3-1 से आगे हो जाता है। अगली कंपैरिजन है शिवम दुबे और मैथ्यू बेड के नाम। शिवम दुबे इस विश्व कप में कुछ खास कर नहीं सके, जबकि मैथ्यू बेड रन भी बना चुके हैं और विकेट के पीछे भी कमाल कर रहे हैं। तो यहां पर नंबर मिलता है ऑस्ट्रेलिया को और ऑस्ट्रेलिया और भारत का स्कोर हो जाता है 3-2। अगली जो कंपैरिजन है वो है हार्दिक पांड्या और टिम डेविड के नाम। हार्दिक पांड्या को बल्लेबाजी का तो मौका नहीं मिला है, लेकिन 7 विकेट ले चुके हैं, जबकि टिम डेविड ने सिर्फ 44 रन बनाए। तो यहां पर 1 नंबर मिलता है हार्दिक को और भारत का स्कोर 4-2 से आगे हो जाता है। अगली जो कंपैरिजन है वो रविंद्र जडेजा और स्टोइनिस की है। रविंद्र जडेजा इस विश्व कप में कुछ नहीं कर सके हैं, 0 विकेट हैं, जबकि स्टोइनिस धुआंधार 156 रन बना चुके हैं। तो बिना किसी शक के ए वाला नंबर मिलता है ऑस्ट्रेलिया को और ऑस्ट्रेलिया और भारत का स्कोर हो जाता है 4-3। अगली जो कंपैरिजन है वो है अक्षर पटेल और एडम जंपा का। यहाँ पर अक्षर पटेल अभी तक सिर्फ 3 विकेट ले सके, जबकि एडम जंपा 9 विकेट लेकर के आगे हैं। तो यहां पर भी 1 नंबर मिलता है ऑस्ट्रेलिया को और अब ऑस्ट्रेलिया और भारत हो जाती है 4-4 से बराबर। अगला जो कंपैरिजन है वो है बुमराह का, जिन्होंने 5 विकेट लिए हैं, और मिचेल स्टार्क का जो 2 विकेट लिए हैं। आज के समय में जसप्रीत बुमराह की किसी भी गेंदबाज से कंपैरिजन कर लीजिए, उसमें बुमराह ही बाजी मारेंगे। तो यहाँ बिना किसी शक के जसप्रीत बुमराह को मिलता है 1 अंक और भारत हो जाता है 5-4 से आगे। अभी भी 2 खिलाड़ी बचते हैं और इन 2 खिलाड़ियों को देखते हैं कि किसको कितना मार्क्स मिलता है और कौन सी टीम आगे होती है। अगली जो कंपैरिजन है वो है अर्शदीप सिंह और नाथन एलिस की। अर्शदीप सिंह के 7 विकेट है, उनकी फॉर्म जबरदस्त चल रही है, जबकि एलिस ने सिर्फ 4 विकेट लिए। तो यहाँ बिना किसी शक के अर्शदीप सिंह को मिलता है 1 नंबर और इसी के साथ स्कोर होता है 6-4, यानी कि सिर्फ 10 खिलाड़ियों में ही भारत इस मुकाबले को जीत जाता है। अगली जो कंपैरिजन है वो है मोहम्मद सिराज और पैट कमिंस की। यहाँ एक तो सिराज की फॉर्म खराब चल रही है, ऊपर से पैट कमिंस की तुलना। तो जो बात विराट कोहली और बुमराह के लिए है कि उन्हें ही नंबर मिलेगा, किसी से भी कंपैरिजन कर लीजिए, वही बात पैट कमिंस के लिए है कि पैट कमिंस की वर्तमान में किसी भी गेंदबाज से कंपैरिजन कर लीजिए
लीजिए नंबर पैट कमिंस को ही मिलेगा। तो यहाँ पर नंबर मिलता है ऑस्ट्रेलिया को, स्कोर हो जाता है 6-5। तो यहाँ प्लेइंग 11 की कंपैरिजन करने में हमने देखा कि बाजी भारत के हाथ लगी है, यानी भारत की प्लेइंग 11 यहाँ पर 1-1 कंपैरिजन करने पर हमें ज़्यादा मजबूत नजर आती है। आप लोगों के क्या विचार है, क्या ये कंपैरिजन आपके हिसाब से सही है? तो देखा आपने, इस तरह से हमने कंपैरिजन कर लिया और इस कंपैरिजन में भारतीय टीम 6 और 5 के साथ आगे है, यानी भारतीय टीम ने 6 पॉइंट्स इस कंपैरिजन में अर्जित कर लिए। यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के इस मुकाबले में भारत तगड़ा दावेदार है जीत का, और मुझे तो लग रहा है कि भारत ही मैच जीतेगा। लेकिन आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या ये कंपैरिजन सही है? क्या इस हिसाब से भारतीय टीम सच में ऑस्ट्रेलिया पर भारी साबित होगी, और क्या सच में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को पटकनी देकर के सुपर 8 में सेमीफाइनल में फुल दादागिरी के साथ एंट्री कर पाएगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।